देखिए ब्रजेश जी, सामाजिक न्याय के संघर्षों के पुरोधा मान्यवर काशीराम जी का सदा समाजवादी पार्टी ने सम्मान किया है और एक ऐसी पार्टी थी जो बाबा साहब और काशीराम जी के मिशन को लेकर के आगे तो बढ़ी, लेकिन फिर बहुत जल्दी उस मिशन से वो भटक गई कहीं ना कहीं। और समाजवादी पार्टी का देखिए उद्देश्य शुरू से ये था कि दलित समाज का उत्थान हो। जिस तरीके से काशीराम जी और बाबा साहब, देखिए बाबा साहब आज़ादी के बाद हमें लगता है 9-10 साल ही हम लोग के बीच में रहे, जीवित रहे वो, और 9-10 साल बाद जो है वो नहीं रहे हम लोग के बीच। लेकिन बाबा साहब ने संविधान लिखी, बाबा साहब संविधान के रचयिता रहे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का काम अगर किसी ने किया, दलितों के उत्थान के लिए काम अगर किसी ने किया तो वो माननीय काशीराम जी ने किया। ये कांग्रेस पार्टी ने क्या किया भाई? कांग्रेस पार्टी आपके साथ क्या किया? कांग्रेस पार्टी हमको कार्यक्रम तो आपका था ना? नहीं, कांग्रेस हमारा तो कार्यक्रम हुआ। तो इन्होंने क्या किया? भाई इनकी पार्टी इन्होंने है तो दोनों इंडिया ब्लॉक। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? पर ये वही हर काम करते हैं जो आप कर रहे होते सवाल आप हैं। इनको बीजेपी की कम चिंता है, आपकी ज्यादा है। मैं ये कहना चाहता हूं, हम सब एक ही हैं। आप साफ सुनना चाहते हो तो सुन। नहीं, आप पूछिए आलोक शर्मा जी से कि हम वो अलग हैं क्या? अगर उन्होंने कार्यक्रम किया, हमने कार्यक्रम किया, भारतीय जनता पार्टी से पूछे कि उन्होंने काशीराम, मान्यवर काशीराम जी के लिए कौन सा कार्यक्रम किया? कौन सा? ऋचा सिंह जी अभी आप पूछेगा उनसे, उन्होंने कौन सा कार्यक्रम कर दिया 15 मार्च को? कल आप संतुष्ट हैं कि राहुल गांधी ने जो कहा? अरे हम असंतुष्ट क्यों होंगे भाई? हम तो संतुष्ट हो, ये कह दो। भारत, देखिए भारत रत्न, अच्छा कह दो राहुल गांधी की बात से संतुष्ट हो। हम बिल्कुल है, भारत रत्न की बात। उनके कार्यक्रम से संतुष्ट हो, कह दो। अरे भाई क्यों नहीं संतुष्ट होंगे? जो भी मान्यवर काशीराम जी के विचारों को आगे बढ़ाएगा, उनकी चीजों लेगेसी को आगे बढ़ाने का काम करेगा, हम हर उस व्यक्ति से। कांशीराम आपके कौन लगते हैं जी? कांशीराम आपके कौन लगते हैं? अरे आपका क्या है? काशीराम सिर्फ मेरे नहीं, आप जीवन भर विरोध किया है। अच्छा आप काशीराम, मेरे तो हृदय में है। तो हमारे भी हृदय में है। आपको वोट चाहिए, मुझे थोड़ी चाहिए। आपको क्या चाहिए दुबे जी? आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? हमें वोट। मैं तो सम्मान। देखिए मैं तो कितनी ऊंची बात बोली, हम भी तो और दिल से बोला। हम देखिए, बताओ गौतम जी, दिल से बोला कि नहीं बोला? हम तो देखिए चाहते हैं। हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल, कि हम तो चाहते हैं कि जो उन्होंने दलित समाज को उत्थान के लिए, दलितों के लिए जो काम किया, जो उनकी विचारधारा थी, उसको समाजवादी पार्टी आगे बढ़ा। देखिए समाजवादी पार्टी का उद्देश्य था, अगर वो पार्टी अगर बाबा साहब के और मान्यवर काशीराम जी के विचारों को, मिशन को आगे लेकर के चलती तो हमें कोई दिक्कत। लेकिन जब वो मिशन से भटक गई तो हम लोगों को दलित समाज के लिए, पिछड़ों के लिए चिंता करनी चाहिए। आपको बीजेपी और बीएसपी की चिंता नहीं करनी चाहिए, आपको चिंता करनी चाहिए कांग्रेस आपसे छीन के ना भाग जाए। अच्छा ये बताइए, मुझे बड़ी सिंपैथी हो रही है बीजेपी की सरकार के जो सेकंड, छीन के ना भाग जाए आपसे। बीजेपी के जो सेकंड मिनिस्टर है अमित शाह जी, वो सदन में क्या कहते हैं? बाबा साहब को फैशन कहते हैं। बाबा साहब एक फैशन है, बाबा साहब एक ब्रांड बन चुके हैं उनको, तो ये क्या सम्मान करेंगे? आपके ऊपर भी यही आरोप है कि आप वोट के लिए कांशीराम जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, देखिए हम कोई, जब तक वो जिंदा थे आप और वो एक दूसरे के कट्टर जानी दुश्मन थे। ना, और आज इतनी मोहब्बतें, इतना इसरार, इतना आप, अरे 1993 में सम्मान का भाव दिखा रहे हैं कि 1993 कई बार तो मुझे भी डाउट हो जाता है। ब्रजेश जी 1993 में तो हमने मिलकर के सरकार बनाई, हमने अलायंस, हमने चुनाव लड़ा। थैंक यू। 1993। लेकिन एक चीज और, जैसे क्या रह गया? भारत रत्न की बात हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही, मैं उसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूं भारत सरकार से कि आप गेम सेट करो, बीजेपी खेल जाएगी। मान्यवर काशीराम जी के साथ साथ आदरणीय नेताजी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। नहीं आदरणीय ब्रजेश जी, हमारा उद्देश्य यह है कि दलितों में चेतना है, उनको उनका हक मिले। समाजवादी पार्टी ने लगातार का सेंसस की बातें लगातार कही हैं, जो आदरणीय काशीराम जी जो कहते थे, उसी आइडियोलॉजी को समाजवादी पार्टी भी आगे लेकर। कब ये चेतना आई कि दलितों को ये सब मिलना चाहिए? क्यों हमेशा, क्यों 2000 अचानक से ये सब 2000 कब हम लोगों ने जो है दलित उत्थान के लिए कब हमने बात नहीं की? कब हमने उनको उत्पीड़न के, आज की तारीख में जिस तरीके से दलित समाज को उत्पीड़न हो रहा है, और अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारी बहन ऋचा सिंह जी, इनको समाजवादी पार्टी में बड़ी कमियां नजर आ रही हैं। भाई 2 बार जब इनको पार्टी ने टिकट दिया था तब इनको मना कर देना चाहिए कि आपकी आइडियोलॉजी हमसे मैच नहीं करती। ऋचा सिंह जी को इनको मना कर दे। इस तरह ताने देने से नहीं, मैं ताना नहीं दे रहा हूं। आदमी आज यहाँ मैं ताना नहीं दे रहा हूं। जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने, बहुत मेहनती नेता है, यूथ लीडर है, तो हम कहाँ मना कर रहे हैं? विश्वविद्यालय के अध्यक्ष नहीं। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? और आपकी पार्टी के लिए जब तो श्रम की, मैं यही तो कह रहा हूँ। अब इस बात पर उन पर तंज करना, जब ये भारतीय, ब्रजेश जी देखिए, जब ये भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन किया, उसके बाद अगर समाजवादी पार्टी ने कुछ गलत किया हो तो ये उसका उल्लेख करें जी। ये बात कर रही है किस समय का, किस टाइम का, किस टाइम का नहीं है। सिंह पे नहीं है डिबेट, कांशीराम जी। नहीं, ऋचा सिंह जी ने चूंकि पॉइंट करके नाम लेकर के कहा, इसलिए मैं भी उनको पॉइंट करके मैं बता रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी कमी उन्होंने गिनाई, तो जाहिर सी बात है कि भाई आप एक उंगली, तो अब आप हक और न्याय दोगे दलितों को? हम लोग लगातार, हम लोग संघर्षरत हैं, लगातार हम लोग जो है, आप तो वो बिल नहीं फाड़ोगे। देखिए मैं बिल जिसने फाड़ा तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नीरज शेखर जी किसके साथ है?
नीरज शेखर ने नहीं पढ़ा था। नीरज शेखर जी ने, यशवीर सिंह को तो हमने टिकट ही नहीं दिया। अच्छा, यशवीर, लेकिन नीरज सिंह जी ने बिल फाड़ा था, और बिल आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के साथ, बलिया वाले चंद्रशेखर जी के सुपुत्र, वो आज किसके साथ हैं। और देखिए एक आधा मैटर, ये जो आप कह रहे हैं बार बार अक्टूबर नवंबर में भारत रत्न देंगे, अरे हम लोग ऐसा समझ रहे हैं, जैसे आप भी, हमको हमारे हाथ में थोड़ी है। राजेंद्र भाई ने भी कहा, देखिए कुछ चीजें मन से होती हैं, कुछ चीजें दबाव से होती हैं, तो हम लोग इतना दबाव बना देंगे ना कि इनको देना ही देना पड़ेगा, और नेताजी को भी देना पड़ेगा इनको।